परम धर्म संबंधी इस कथन उपकथन का अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करेगा। अर्थात उसको अलग से कहीं भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। अवयव का अर्थ होता है वय, आप, वयम, मैं और तुम, अवयव। जो हमने ये धर्मयुक्त संवाद किया है, धर्मयम संवादम अध्येष्यते, अध्येष्यते, अध्ययन करता है, तेन उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञेन इष्ट, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होता हूं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होने का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जो जैसा है उसकी वैसी ही पूजा होती है। बिल्डिंग की पूजा अगर आपने करनी है तो आपको बिल्डिंग में रंग रोगन करना पड़ेगा, जहां भी कहीं क्रैक हो रहे हैं उन्हें ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग की पूजा। अन्य व्यक्ति की, जहां किसी मनुष्य की, जहां पशु की, उनकी पूजा उसी प्रकार से, उसी अवस्था में, उसी तरीके से करनी होगी। ठीक है। ये बात भगवान बतला रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद तत्व हैं, चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। शिव मतलब कल्याण, कल्याणमय है भगवान, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनयो हरि। जो मंगलमय है, मंगल स्वरूप हैं, तो शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलमय। तो भगवान मंगलमय है। और भगवान ज्ञान तत्व है, जिसके लिए चैतन्य चरितामृत में आया है अद्वै ज्ञान कृष्ण ब्रजी ब्रजेंद्र नंदन। अद्वै ज्ञान, अद्वै ज्ञान का अर्थ क्या होता है? द्वय नहीं, दो नहीं है, अद्वै, दो नहीं, एकमात्र अगर ज्ञान है तो कौन है? कृष्ण है। कैसे कृष्ण है? कौन से कृष्ण? ब्रज में रहने वाले। कौन से? नंदनंदन। क्यों जी नंदनंदन कृष्ण अद्वै ज्ञान कैसे हुए? उसको तो उसकी मैया भी जानती, बाबा भी जानते हैं, सखा भी जानते हैं। सखा जितना जानते हैं, सखियां जितनी जानती हैं, उतना तो स्वयं कृष्ण भी खुद को नहीं जानते। कहते नहीं, उन्हें कोई भी नहीं जानता, उनके अलावा उनको कोई नहीं जानता। सखा उन्हें सखा समझते हैं, लेकिन सखा ये नहीं जानते कि उन सखाओं की सृष्टि भी, उन सखाओं का कारण भी वही है। माता पिता उन्हें अपना पुत्र समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम इनसे हुए हैं, ये हमारे से नहीं है। इसलिए अद्वै ज्ञान है। विष्णु भगवान को अखंड ज्ञानमय तत्व कहा गया है, जो खंडित ज्ञान ना हो। परंतु वह अखंड ज्ञान भी जिनसे हुआ है, वही तत्व को परम तत्व अद्वै ज्ञान कहा जाता है। यहां तक कि मूल संकर्षण नारायण, सदाशिव, श्री राधा रानी, इन्हें छोड़ करके ये अद्वै ज्ञान शब्द जो है सबके लिए प्रयोग नहीं हो सकता। ये तत्व एक है। तत्व का मतलब ये पूर्णतः एक ही तत्व है। इनके लिए हम अद्वै ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, तो
इसलिए जो ज्ञानमय है उसे ज्ञान के द्वारा जब पूजा जाता है, जो अन्नमय है अन्न के द्वारा उसकी पूजा होती है, प्रसन्नता होती है। जो ज्ञानमय है उसको ज्ञान के द्वारा पूजा होती है। तो कौन से ज्ञान से उनकी पूजा की जा सकती है? बाहर से लाया गया ज्ञान, ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान, योगियों का दिया हुआ ज्ञान, कर्मियों का या भक्तों का दिया हुआ ज्ञान, जो भी ज्ञान है वह ज्ञान भगवान को पोषित नहीं कर सकता। कि भक्तों के बीच में आप ले आए, भक्तों का ज्ञान तो वो तो भगवान तो उसके अधीन है, अधीनता अलग बात है। लेकिन भगवान का ज्ञान भगवान के द्वारा ही जो प्रकट किया गया है उसी के द्वारा भगवान का यज्ञ जो है संपूर्ण हो सकता है, भावनाओं के द्वारा नहीं। भक्त भाव के द्वारा सेवा करता है, ज्ञान के द्वारा नहीं करता। भक्त भक्ति के द्वारा सेवा करता है, ज्ञान के द्वारा नहीं करता। लेकिन भगवान अगर किसी के ज्ञान से पूजित होंगे, मतलब संतुष्ट होंगे, तो वह ज्ञान भगवान का ही भगवान के द्वारा दिया गया है। इसीलिए इससे श्रेष्ठ और कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता, ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ये मेरी मति है, मेरी धारणा है। या मेरी धारणा क्यों आपने बोला? मैं मति, भाई आपकी धारणा ऐसी, इसका मतलब किसी और की धारणा कुछ और भी तो हो सकती है। कहते मेरी धारणा है कि जो व्यक्ति हमारे इन दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूजित होऊंगा। ये मेरा सिद्धांत है, मेरी मति है। मेरी मति का अर्थ मेरी धारणा से नहीं हो, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मत मतलब मेरा ऐसा सिद्धांत है कि उसके द्वारा भी शब्द आया है, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हूँ। यहां भी नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, या चा आया है ना, और ठीक। इस श्लोक में भगवान जी जो हैं वो गीता अध्ययन का फल बतला रहे हैं कि गीता को अध्ययन करने से मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होता, तो भक्ति यज्ञ के द्वारा नहीं। ऊपर नीचे दिया हुआ है गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए इसमें। चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। चौथे अध्याय का 33वां श्लोक क्या है? चलो 33 नंबर आ गया। क्या बोला 33 में? क्या बोला? ज्ञान यज्ञ के बारे में। श्रेयान् द्रव्यम यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अच्छा, कहते हैं यद्यपि इन सब यज्ञों के द्वारा क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति, तत्पश्चात शांति लाभ एवं अंत में मेरी भक्ति लाभ रूपी जीव का मंगल उदय होता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। तथापि इन यज्ञों के संबंध में एक गहन विचार है, वही जानने योग्य है। निष्ठा के भेद से कहे गए यज्ञ किसी समय केवल द्रव्यमय होते हैं और कभी ज्ञानमय यज्ञ होते हैं। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो यज्ञ किया जाता है द्रव्यमय, जिसमें समिधा इत्यादि डाल करके अग्नि के माध्यम से उस देवता, उस प्रभु की पूजा की जाती है, उससे अत्यंत श्रेष्ठ है
ज्ञान यज्ञ। हे पार्थ, ज्ञान में ही परिसमाप्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञान में ही सारे के सारे कर्म परिसमाप्ति प्राप्ति करते हैं। परिसमाप्ति मतलब ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो आपके सारे कर्म जो हैं खत्म हो जाएंगे। सारे कर्म संचित सारे के सारे क्रियमान तो डेफिनेटली हो जाएंगे। बंदा को में बतला रहे थे, बतलाते हुए कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्षणमपि एक क्षण भी बिना कर्म के रहता हो। प्रत्येक व्यक्ति कर्म ही करता है, चाहे मन से करे, चाहे वाणी से करे, चाहे शरीर से करे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्म तो बंधन का कारण है। अगर मन से करता है तो मानसिक बंधन है, शरीर से करता है तो शारीरिक बंधन है, वाणी से करता है तो वाक बंधन है। शरीर के बंधन के द्वारा शरीर में आसक्त होता है, वाणी के बंधन के द्वारा व्यक्ति का विवेक बंधन में चला जाता है, मन के द्वारा व्यक्ति की इंद्रियां जो हैं उसी के अनुसार चलती जाती हैं। इसलिए ये तो तीनों के द्वारा किए गए कर्म बंधन के ही कारण है। यहां तक कि जो यज्ञ किए जाते हैं द्रव्य यज्ञ, उसमें भी कर्म होता है।